अस्सलाम वालेकुम। अब हम बच्चों फर्स्ट डे का नेक्स्ट टॉपिक देखेंगे। टॉपिक क्या है? एंट्रोपी चेंजेस इन अ रिएक्शन। ऑब्वियसली बात है, केमिकल रिएक्शन जो है वो कैसे बनता है? जब भी रिएक्टेंट जो है वो कंबाइन करेंगे तो वो प्रोडक्ट बनाएंगे, तो हम बोलते हैं कि इनके दरमियान में जो है वो रिएक्शन हो रहा है, जिसको हम केमिकल रिएक्शन बोलते हैं। अब इस केमिकल रिएक्शन में जो एंट्रोपी चेंजेस आ रहे हैं, एंट्रोपी चेंजेस मीन जो हमारे पास डेल्टा एस नॉट है, जो एंट्रोपी चेंज आ रहा है, हमने बेसिकली वो देखना है। क्लियर है? तो इसके लिए बच्चों कुछ रूल्स होंगे, उन रूल्स को हमने पढ़ना है। तो चलो इसको अब रीड करते हैं। सबसे पहले है कि केमिकल रिएक्शन में हमने क्या करना है, हमने कंपेयर करनी है एंट्रोपीज ऑफ द रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट। ठीक है, मींस हमने फाइंड क्या करना है, फाइंड आउट द मैग्नीट्यूड ऑफ द एंट्रोपी चेंज, यानी हमने जो है वो डेल्टा एस नॉट की वैल्यू को कैलकुलेट करना है। एंट्रोपी चेंज है तो मींस वैल्यू जो है वो इंक्रीज भी हो सकती है और डिक्रीज भी हो सकती है। ठीक है, यानी जो डेल्टा एस नॉट है वो पॉजिटिव भी हो सकता है और जो डेल्टा एस नॉट है वो नेगेटिव भी हो सकता है। क्लियर है? तो हमने यहाँ पे क्या करना है, हमने एक केमिकल रिएक्शन में एंट्रोपी चेंज को फाइंड आउट करना है। ठीक है, वो हम कैसे फाइंड कर सकते हैं, वो हम कंपेयर करेंगे एंट्रोपीज ऑफ द रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट को। उसको फाइंड आउट करने के लिए हमें कुछ रूल्स को देखना है, उन रूल्स को वन बाय वन करके पढ़ते हैं। रूल्स टू फाइंड आउट द एंट्रोपी ऑफ द रिएक्शन। क्लियर है? तो सबसे पहला रूल देखो क्या है, सॉलिड जो है जब कन्वर्ट होगा लिक्विड एंड गैस में, सॉलिड क्या है हमारे पास, रिएक्टेंट। ठीक है, और जो लिक्विड और गैस जो बन रहे हैं वो हमारे पास क्या है, प्रोडक्ट। तो जब भी सॉलिड लिक्विड एंड गैस में कन्वर्ट होगा, इसका जो एंट्रोपी चेंज होगा दैट इज ऑलवेज पॉजिटिव। रूल्स हैं, आपने ये याद रखने हैं, आगे हम एग्जांपल पे भी इसको अप्लाई करेंगे। क्लियर? तो जब भी सॉलिड लिक्विड या गैस में कन्वर्ट होगा तो एंट्रोपी चेंज पॉजिटिव होगा। क्लियर? नेक्स्ट, if the number of the moles in a product are more, the number of the moles in a product are more। अब ऑब्वियस ही बात है, इसको हम कंपेयर किससे कर रहे हैं, रिएक्टेंट से कंपेयर कर रहे हैं। अगर प्रोडक्ट के नंबर ऑफ मोल्स रिएक्टेंट से ज्यादा होंगे तब भी जो एंट्रोपी चेंज होगा वो भी क्या होगा, पॉजिटिव होगा। रूल नंबर 2। क्लियर? रूल नंबर 1 क्या है कि सॉलिड जब लिक्विड या गैस में कन्वर्ट होंगे एंट्रोपी चेंज पॉजिटिव होगा। रूल नंबर 2 क्या है कि अगर नंबर ऑफ मोल्स प्रोडक्ट के ज्यादा होंगे एज कंपेयर टू रिएक्टेंट तब भी एंट्रोपी चेंज क्या होगा, पॉजिटिव होगा। इन रूल्स को याद रखना है। ठीक है? रूल नंबर 3, if there is a change in the number of gases molecule in a reaction। क्लियर? अब अगर फॉर एग्जांपल हमारे पास जो है वो रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट है और दोनों के दोनों में क्या है, गैसेस हैं। क्लियर है? रिएक्टेंट में भी हमने गैस ही का मॉलिक्यूल लिया है, प्रोडक्ट में भी गैस ही बन रही है। क्लियर है? इफ देर इज अ चेंज इन द नंबर ऑफ द गैस मॉलिक्यूल इन अ रिएक्शन, अगर रिएक्शन में जो गैस के मॉलिक्यूल हैं उनमें चेंज आए, ठीक है, किस वजह से आ सकता है, ड्यू टू अ हाई वैल्यू ऑफ एंट्रोपी एसोसिएटेड विद द गैस, क्योंकि हमने ये पढ़ा है ना कि गैस में एंट्रोपी की वैल्यू जो है वो ज्यादा होती है। क्लियर? तो गैस मॉलिक्यूल जितने ज्यादा होंगे यानी उतनी ही ज्यादा उनमें पॉसिबल अरेंजमेंट ज्यादा होगी और एंट्रोपी उतनी ही ज्यादा होगी। ये बात देखो क्या है उसने कही, देयर इज अ चेंज इन द नंबर ऑफ द गैसियस मॉलिक्यूल इन अ रिएक्शन। अगर गैसियस मॉलिक्यूल में जो है वो चेंज आए, ठीक है, ड्यूरिंग अ रिएक्शन, अगर हमारे पास रिएक्टेंट भी गैस है प्रोडक्ट भी गैस है, और ऐसा क्यों होता है, क्योंकि गैस की एंट्रोपी वैसे ही ज्यादा आती है। अगर आपके पास गैस के मॉलिक्यूल ज्यादा हैं, गैस की एंट्रोपी ऑलरेडी ज्यादा है ना, अगर गैस के मॉलिक्यूल आपके पास ज्यादा है, नंबर ऑफ पॉसिबल अरेंजमेंट आपकी क्या होगी, ज्यादा होगी। जितनी नंबर ऑफ पॉसिबल अरेंजमेंट ज्यादा होगी उतनी एंट्रोपी ज्यादा होगी। क्लियर? अब जैसे एग्जांपल देखो यहाँ पे हमारे पास यहाँ पे एग्जांपल है कैल्शियम कार्बोनेट। अब ये क्या है, कैल्शियम कार्बोनेट सॉलिड है और ये रिएक्टेंट है। क्लियर है? इससे बना क्या है, कैल्शियम ऑक्साइड एंड कार्बन डाइऑक्साइड। अब सॉलिड है, इसने बनाया क्या, यहाँ पे कैल्शियम ऑक्साइड, जो कि ये भी सॉलिड ही है, बट यहाँ पे जो कार्बन डाइऑक्साइड बनी है ये क्या है बच्चों, गैस है। अब जरा ध्यान से देखो, एक सॉलिड है तो सॉलिड के केस में यहाँ पे एंट्रोपी क्या होगी, रिएक्टेंट की लो होगी। क्लियर? अब यहाँ पे प्रोडक्ट में हमारे पास क्या बना, गैस बनी। ठीक है, अब गैस के केस में जो एंट्रोपी यहाँ पे होगी वो क्या होगी, ज्यादा होगी। बट अगर आप एंट्रोपी चेंज देखो यहाँ पे तो आप खुद देखो, हमने क्या कहा था कि अगर सॉलिड कन्वर्ट हो लिक्विड में या गैस में तो हमारे पास जो एंट्रोपी चेंज आएगा दैट इज पॉजिटिव। ठीक है, और अगर एंट्रोपी चेंज पॉजिटिव हो तो उस रिएक्शन को हम क्या बोलते हैं, स्पॉन्टेनियस रिएक्शन। ठीक है, इस रिएक्शन की एंट्रोपी ज्यादा होगी, क्यों, बिकॉज गैस इज बीइंग प्रोड्यूस्ड। तो वही रूल नंबर 1 यहाँ पे अप्लाई हो गया। क्लियर? अब एक और एग्जांपल देखो, यहाँ पे एक एग्जांपल ये है, सेकेंड एग्जांपल देखो, नाइट्रोजन पेंटाऑक्साइड है, इसमें नाइट्रोजन डाइऑक्साइड बन रहा है प्लस इसमें ऑक्सीजन प्रोड्यूस हो रही है। बैलेंस इक्वेशन देखो तो 2 मोल्स इसके हैं, ठीक है, और ये हमारे पास क्या है, रिएक्टेंट, और 4 मोल्स इसके हैं और 1 मोल इसका है, और ये दोनों हमारे पास क्या है, ये दोनों के दोनों है बच्चों प्रोडक्ट। ठीक है, अब प्रोडक्ट में कलेक्टिवली कितने मोल्स हैं, 5, मींस इसमें 5 मॉलिक्यूल्स हैं। अब जरा रूल नंबर 2 याद करो, द नंबर ऑफ द मोल्स ऑफ द प्रोडक्ट आर ग्रेटर देन द रिएक्टेंट, तो हमारे पास जो एंट्रोपी होगी वो क्या होगी, पॉजिटिव होगी। क्लियर? तो यहाँ पे भी जो एंट्रोपी चेंज होगा वो क्या होगा, हमारे पास पॉजिटिव होगा, यानी एंट्रोपी क्या होगी, ज्यादा होगी। और जब डेल एस नॉट पॉजिटिव है तो रिएक्शन क्या होगा, स्पॉन्टेनियस।
क्लियर हो गया? तो रीजन इसका ये लिखा हुआ है, ग्रेटर द नंबर ऑफ द मोल्स ऑफ द गैस मॉलिक्यूल इन अ प्रोडक्ट देन इन अ रिएक्टेंट। यानी जो प्रोडक्ट, देखो दोनों के दोनों गैसेस तो हैं, ये भी गैस है ये भी गैस है, लेकिन प्रोडक्ट में जो गैस के मॉलिक्यूल्स हैं वो ज्यादा हैं एज कम्पेयर टू रिएक्टेंट। तो जब ऐसा होगा तो एंट्रोपी चेंज की वैल्यू क्या है? पॉजिटिव आएगी। और जब भी एंट्रोपी चेंज की वैल्यू पॉजिटिव आएगी तो उस रिएक्शन को हम क्या बोलेंगे? स्पॉन्टेनियस। और अगर एंट्रोपी चेंज की वैल्यू नेगेटिव आएगी तो उस रिएक्शन को हम क्या बोलेंगे? नॉन स्पॉन्टेनियस। वो आगे हम पढ़ेंगे। तो हमने क्या करना है कि कैलकुलेट द एंट्रोपी चेंज ऑफ द सिस्टम। एक रिएक्शन है उसमें हमने जो है वो एंट्रोपी चेंज फाइंड करनी है। तो सबसे पहले अगर आप जो है वो सिस्टम की एंट्रोपी फाइंड करना चाह रहे हो तो डेल्टा एस नॉट सिस्टम, इसका फॉर्मूला क्या होगा? दैट इज इक्वल टू एस नॉट एंट्रोपी ऑफ द प्रोडक्ट्स, ये फॉर्मूला है, माइनस एंट्रोपी ऑफ द रिएक्टेंट। अगर हमें एंट्रोपी चेंज फाइंड करना है तो हम क्या करेंगे? प्रोडक्ट की एंट्रोपी को रिएक्टेंट की एंट्रोपी से माइनस कर देंगे। क्लियर है? तो यहाँ पे बच्चों एग्जांपल है हमारे पास कैल्शियम है, ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कर रहा है और ये क्या बना रहा है? कैल्शियम ऑक्साइड। बैलेंस करेंगे तो यहाँ पे ये 2 है। क्लियर है? तो यहाँ पहले मेंशन कर देते हैं 2 मोल्स ये हैं, ठीक है, 1 मोल जो है वो ये है और यहाँ पे हमारे पास क्या होगा? 2 मोल ही ये हैं। क्लियर? अब जरा अगर आप इंट्रोपीज की वैल्यू देखो तो यहाँ पे चलो वैल्यूज पहले मेंशन कर लेते हैं। जो इंट्रोपी ऑफ कैल्शियम है इसकी वैल्यू है 41.40 जॉल पर केल्विन एंड पर मोल। ठीक है? इसी तरह एंट्रोपी ऑफ ऑक्सीजन है, ये सॉलिड है, ये गैस है, ये भी सॉलिड है। क्लियर है? तो जो ऑक्सीजन की एंट्रोपी है वो है 205.0 जॉल पर केल्विन एंड पर मोल। क्लियर? इसी तरह जो हमारे पास एंट्रोपी ऑफ प्रोडक्ट है यानी कैल्शियम ऑक्साइड, वो है हमारे पास 39.70 जॉल पर केल्विन एंड पर मोल। क्लियर? तो हमने क्या करना है? बेसिकली हमने डेल्टा एस नॉट सिस्टम की एंट्रोपी निकाली। क्या क्या किसके इक्वल है? एंट्रोपी ऑफ द प्रोडक्ट माइनस एंट्रोपी ऑफ रिएक्टेंट्स। एक चीज और, जब आपने यहाँ पे वैल्यू पुट करनी है तो आपने इक्वेशन के अकॉर्डिंग वैल्यूज देखनी है। मीन जितने यहाँ पे नंबर ऑफ मोल्स हैं वो भी आपने पुट करनी है। ठीक है? बैलेंस केमिकल इक्वेशन में ये आपने फाइंड करनी है ना। ठीक है? तो यहाँ पे देखो वापस क्या आएगा? डेल्टा एस नॉट सिस्टम इज इक्वल टू, तो यहाँ पे प्रोडक्ट क्या है? कैल्शियम ऑक्साइड, और कितने मोल है? 2। तो मीन्स हम ये जो कैल्शियम ऑक्साइड की वैल्यू है इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये वाली वैल्यू है हमारे पास, तो क्या होगा? 2 मल्टीप्लाई बाय 39.70 माइनस। क्लियर हो गया? अब इसी तरह यहाँ पे देखो रिएक्टेंट्स हमारे पास 2 हैं। ठीक है? तो कैल्शियम के मोल्स कितने हैं? अगेन यहाँ पे 2 हैं। यहाँ पे वैल्यू पुट कर देते हैं, 2 मल्टीप्लाई बाय कितनी वैल्यू है? 41.40। क्लियर? ठीक है? प्लस, और जो है वो ऑक्सीजन एक ही है तो उसकी वैल्यू एज इट इज लिख लेंगे यहाँ पे 205.0। क्लियर हो गया? 39.70 मल्टीप्लाई बाय 2, इसका आंसर आ जाता है 79.4 माइनस। ठीक है? तो पहले इसको हल कर लेते हैं। अब 2 मल्टीप्लाई बाय 41.40, यहाँ पे आंसर आ जाएगा 82.8 प्लस 205.0। क्लियर? तो अब इसको प्लस कर लेते हैं, प्लस 205.0, इसको हल करेंगे तो ये आ जाएगा 287.8 और यहाँ आ जाएगा 79.4। क्लियर? तो 79.4 माइनस 287.8, जब हम इसको माइनस करते हैं तो हमारे पास वैल्यू आती है माइनस 208.4। ठीक है? और यूनिट क्या आएगा इसका हमारे पास? जॉल पर केल्विन पर मोल। क्लियर? तो ये क्या है? एस नॉट सिस्टम। अब यहाँ पे देखो वैल्यू क्या है हमारे पास? नेगेटिव आई है। क्लियर? और अगर आपको रूल भी याद हो तो हमने क्या कहा था कि अगर प्रोडक्ट के मोल रिएक्टेंट से ज्यादा होंगे तब आंसर आपके पास डेल्टा एच का पॉजिटिव होगा। अब यहाँ पे प्रोडक्ट के मोल है 2। क्लियर? अब यहाँ पे रिएक्टेंट के मोल है 3, तो यहाँ पे उल्टा है ना, तो ऑब्वियस ही बात है जो डेल्टा एस है वो क्या आना था? नेगेटिव ही आना था। इसका मतलब ये नेगेटिव वैल्यू का मतलब ये है कि जो हमारे पास एंट्रोपी ऑफ द सिस्टम है वो क्या है? डिक्रीज हो रही है, हैज डिक्रीज्ड। जब हमारे पास एंट्रोपी चेंज की वैल्यू पॉजिटिव होती है ना तब रिएक्शन जो है वो फिजिबल होता है। ठीक है? तो इट मीन्स दैट कि हमारे पास जो एंट्रोपी ऑफ सराउंडिंग है, यहाँ पे ये टर्म आपने लिखनी है, ये लाइंस याद रखनी है, एंट्रोपी ऑफ सराउंडिंग मस्ट ऑल्सो प्ले अ पार्ट बिकॉज
the total entropy change must be positive for the reaction to be feasible. मतलब रिएक्शन ने फिजिबल कब होना है? जब आपके पास एंट्रोपी चेंज पॉजिटिव होगा, ठीक है। तो उसके लिए उसने क्या कहा है कि एंट्रोपी ऑफ द सराउंडिंग जो है वो अहम किरदार अदा करती है, बिकॉज द टोटल एंट्रोपी चेंज मस्ट बी पॉजिटिव फॉर रिएक्शन टू बी फिजिबल। क्लियर हो गया। अब उसके बाद नेक्स्ट देखो, द टोटल एंट्रोपी चेंज, जिसको हम रिप्रेजेंट किससे करते हैं? डेल्टा। अब ये टोटल एंट्रोपी चेंज है, क्लियर। तो सिर्फ जो है वो एंट्रोपी चेंज नहीं है, क्या है? टोटल एंट्रोपी चेंज। जो एंट्रोपी चेंज है उसको हम डेल्टा एस नॉट से रिप्रेजेंट करते हैं, जो टोटल एंट्रोपी चेंज होगा उसको हम डेल्टा एस नॉट टोटल से रिप्रेजेंट करेंगे। क्लियर है। तो उसने कहा कि जो टोटल एंट्रोपी चेंज है वो क्या है? दैट इज द सम है, यानी हमने प्लस करना है स्टैंडर्ड एंट्रोपी चेंज ऑफ द सिस्टम एंड द स्टैंडर्ड एंट्रोपी चेंज ऑफ द सराउंडिंग। जो टोटल एंट्रोपी चेंज है उसमें हमने क्या करना है? हमने सिस्टम की एंट्रोपी और जो स्टैंडर्ड एंट्रोपी ऑफ द सराउंडिंग है उसको क्या करना है? जमा करना है, ठीक है। क्या करना है? हमने टोटल एंट्रोपी चेंज फाइंड करना है। उसके लिए हमने स्टैंडर्ड एंट्रोपी चेंज ऑफ सिस्टम और स्टैंडर्ड एंट्रोपी चेंज ऑफ सराउंडिंग को करना है प्लस। तो पहले हम स्टैंडर्ड एंट्रोपी चेंज ऑफ सिस्टम का फॉर्मूला लिखते हैं। वो क्या होता है? डेल एस नॉट सिस्टम इज इक्वल टू सम ऑफ एंट्रोपीज ऑफ प्रोडक्ट माइनस सम ऑफ एंट्रोपीज ऑफ रिएक्टेंट्स। ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट मैंने लिखा हुआ। उसके बाद जो है वो हम स्टैंडर्ड एंट्रोपी चेंज ऑफ सराउंडिंग का फॉर्मूला भी लिखते हैं। तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? जब भी आपने डेल्टा एस नॉट फाइंड करना है तो उसके लिए आपने एक बैलेंस केमिकल इक्वेशन में जो रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट के साथ नंबर ऑफ मोल्स मेंशन किए हैं वो भी साथ लिखने हैं, ठीक है। जैसे यहाँ देखो, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट इन अ बैलेंस केमिकल इक्वेशन आर मल्टीप्लाइड विद एंट्रोपी ऑफ द रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट। इससे पीछे जो हमने अभी एग्जांपल किए ना उसमें यही मेंशन था। हम लिखेंगे स्टैंडर्ड एंट्रोपी चेंज ऑफ सराउंडिंग डेल्टा एच आर नॉट, यानी रिएक्शन की जो एंथैल्पी चेंज है वो, और इसके अलावा जो है वो टेम्परेचर। ये जो ये वाली वैल्यू है इसको हम मेजर किस में करेंगे? दैट इज मेजर इन किलो जाउल पर मोल। तो इसको हमने बच्चे, इस वैल्यू को हमने 1000 से मल्टीप्लाई करना है। क्यों मल्टीप्लाई करना है मैं आपको यहाँ पे ना पहले एक चीज बताती हूँ। एंट्रोपी का जो यूनिट होता है ना वो आपको पता होगा, वो होता है जाउल पर केल्विन एंड पर मोल में। क्लियर हो गया। सॉरी यहाँ पे एस है। अब हमें पता है कि जो एंट्रोपी का यूनिट होता है ना होता है जाउल पर केल्विन पर मोल। हमें इसी में यूनिट को लेके आना है। अब जो टेम्परेचर है वो तो केल्विन में चलो मेजर हो जाता है। क्लियर है। मीन्स हमें ऊपर क्या चाहिए? हमें चाहिए ऊपर जाउल पर मोल। क्लियर है। तो हम 1000 से जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये इस 1000 की वजह से यहाँ से कट हो जाएगा, बिकॉज हमने किलो जाउल को किस में कन्वर्ट करना है? जाउल में। तो बच क्या गया यहाँ पे? जाउल पर मोल ही, ठीक है। अब जाउल पर मोल ये, ठीक है, और केल्विन यहाँ पे ऑलरेडी है, तो ये केल्विन जब ऊपर जाएगा तो जाउल पर केल्विन पर मोल हो जाएगा, और यहाँ पे इसका यूनिट ये बन जाएगा जाउल पर केल्विन पर मोल। क्लियर हो गया। नेगेटिव साइन है ना, अभी हमने जो क्वेश्चन सॉल्व किया था ये इक्वेशन का पार्ट है, फॉर्मूला का हिस्सा नहीं है, ये याद रखना है आपने। ये नेगेटिव साइन क्या है? ये बच्चों इक्वेशन का पार्ट है। क्लियर। फॉर्मूला का हिस्सा ये नहीं है। अब हमने फाइंड करना है डेल्टा एस टोटल। इसका फॉर्मूला क्या होता है कि हमने सम करना है स्टैंडर्ड एंट्रोपी चेंज ऑफ सिस्टम और स्टैंडर्ड एंट्रोपी चेंज ऑफ सराउंडिंग। ये सिस्टम का भी फॉर्मूला और सराउंडिंग का भी फॉर्मूला, दोनों को जस्ट प्लस कर देना है। तो यहाँ पे देखो प्लस करोगे तो क्या आएगा? यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा डेल एस नॉट सिस्टम प्लस डेल एस नॉट सराउंडिंग। क्लियर है। अब हम क्या करेंगे? इसमें जो है वो वैल्यू पुट करेंगे। टोटल इज इक्वल टू, इसकी जगह इसका जो ऊपर वाला फॉर्मूला था वो लिखेंगे सम ऑफ एंट्रोपीज ऑफ प्रोडक्ट माइनस सम ऑफ एंट्रोपीज ऑफ रिएक्टेंट। क्लियर। प्लस, और यहाँ पे सराउंडिंग की वैल्यू हमारे पास क्या थी? माइनस डेल एच नॉट आर ओवर टी आ जाएगा। क्लियर है। अब ये जो डेल्टा एस नॉट का साइन है इससे हम जो है वो रिएक्शन प्रिडिक्ट कर सकते हैं कि स्पॉन्टेनियस है या नॉन स्पॉन्टेनियस है। क्लियर। अगर तो यहाँ पे हमारे पास वैल्यू पॉजिटिव आएगी, ठीक है, टोटल की, अगर बात टोटल की हो रही है, अगर टोटल की वैल्यू पॉजिटिव आएगी तो इट मीन्स दैट कि रिएक्शन की जो एंट्रोपी है वो, सिस्टम की एंट्रोपी वो इंक्रीज हो रही है, और जो रिएक्शन है वो क्या है? वो है स्पॉन्टेनियस। ठीक है। और अगर हमारे पास जो है वो डेल्टा एस टोटल इसकी वैल्यू नेगेटिव आएगी तो इट मीन्स दैट कि हमारे पास जो सिस्टम है उसकी एंट्रोपी क्या हो रही है? डिक्रीज हो रही है,
और रिएक्शन क्या होगा, नॉन स्पॉन्टेनियस। क्लियर है। अब हम उसी से रिलेटेड दो प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। प्रॉब्लम नंबर 6.9 क्या है, कैलकुलेट द एंट्रोपी चेंज ऑफ अ सराउंडिंग है, टेम्परेचर कितना है 298 केल्विन, और ये हमें इक्वेशन दी गई है। क्लियर है। तो सबसे पहले हमने स्टेप नंबर 1 में क्या करना है कि हमने जो कन्वर्ट करनी है ना, ये हमारी वैल्यू, इसको हमने किस में कन्वर्ट करना है, जाउल में कन्वर्ट करना है। तो हमारा स्टेप नंबर 1 क्या है कि हमने कन्वर्ट करनी है, एंथैल्पी चेंज ऑफ रिएक्शन है ना, ये किलो जाउल में है, इसको हमने जाउल में कन्वर्ट करना है। ठीक है। तो क्या कन्वर्ट करना है, कन्वर्ट द एंथैल्पी चेंज किस में कन्वर्ट करना है, इनटू जाउल पर मोल। और कैसे कन्वर्ट करना है, वैल्यू को हमने मल्टीप्लाई कर देना है 1000 के साथ। क्लियर हो गया। तो ये वैल्यू है हमारे पास, हम क्या करेंगे, -1270.2 मल्टीप्लाई कर देंगे इसको 1000 के साथ। हमारे पास आंसर क्या आएगा, -1270200 जाउल पर मोल। ठीक है। तो ये हमारे पास वैल्यू आ जाएगी, ये वाली। क्लियर है। अब है नेक्स्ट हमारा स्टेप 2। अब स्टेप 2 में हमने क्या करना है, हमने अप्लाई करना है इस पे रिलेशन, अप्लाई द रिलेशनशिप। अब वो रिलेशन क्या है, डेल एस सराउंडिंग वाला, अगर आपको याद हो तो यहाँ पे डेल एस सराउंडिंग इक्वल किसके है, क्योंकि नेगेटिव साइन यहाँ पे रिएक्शन में है तो नेगेटिव साइन इसलिए हम लिखेंगे। ये नेगेटिव साइन फार्मूला में नहीं है, हमने पढ़ते हुए भी बोला था। ठीक है। तो यहाँ पे रिएक्शन ओवर टी आ जाएगा। क्लियर है। तो यहाँ पे हमने वैल्यू भी देख ली ना, कितनी हमने फाइंड की, ये वाली, ये कितनी है, -1270200। टेम्परेचर हमें दिया हुआ है 298 केल्विन। इसको हम हल करेंगे तो हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा, 4262.4 जाउल पर केल्विन एंड पर मोल। हमारे पास है बच्चों इसका फाइनल आंसर। कैलकुलेट द टोटल एंट्रोपी चेंज, डेल एस टोटल हमने फाइंड करना है फॉर अ रिएक्शन, और ये बताना है कि रिएक्शन स्पॉन्टेनियस है या नहीं है। ठीक है। तो हमारे पास इक्वेशन क्या है, कैल्शियम ऑक्सीजन है, ये बनेगा कैल्शियम ऑक्साइड। एंट्रोपी चेंज सिस्टम की है वो है -208.4 जाउल पर केल्विन एंड पर मोल। क्लियर। इसी तरह जो हमारे पास एंट्रोपी चेंज सराउंडिंग की है वो है हमारे पास +4262 0.4 जाउल पर केल्विन एंड पर मोल। ठीक है। ये वही जो हमने अभी ऊपर निकाली है, अगर आपको याद हो। क्लियर है। तो अब हमने क्या करना है, हमने डेल एस टोटल फाइंड करना है। तो उसके लिए हमारे पास फॉर्मूला क्या आता है, हमारा जो डेल एस सिस्टम होगा उसको हमने प्लस कर देना है डेल एस सराउंडिंग से। ठीक है। सिर्फ प्लस कर देना है आपने। तो डेल एस टोटल क्या होगा, यहाँ पे सिस्टम की वैल्यू पर दी हुई है, देखो -208.4, और सराउंडिंग की वैल्यू हमने जो है वो अभी निकाली है, वो है 4262.4। ठीक है। इसको हल करेंगे तो हमारा आंसर आ जाता है +4050.0 जाउल पर केल्विन एंड पर मोल। क्लियर। टोटल की वैल्यू क्या है, ये पॉजिटिव में आई है, तो रिएक्शन क्या होगा, स्पॉन्टेनियस। था आज का हमारा टॉपिक। आई होप कि आपको क्लियर हो गया होगा। अगर स्टिल कोई भी क्वेश्चन है तो आप कमेंट कर सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़।